मध्य प्रदेश विद्युत मंडल पत्रोपाधि अभियंता संघ के प्रांतीय विधि सचिव के आर्य आज ग्वालियर आए। इस अवसर पर उन्होंने अभियंता संघ द्वारा किए जा रहे प्रांतव्यापी आंदोलन को लेकर चर्चा की और बताया कि हमारा आंदोलन काफ़ी समय से जारी है, जबकि हमारी जो मांगें हैं वो ज़्यादा बड़ी मांगें नहीं हैं जिन्हें सरकार पूरा भी कर सकती है और उस पर कोई भार भी नहीं आएगा, लेकिन सरकार द्वारा उन्हें पूरा करने में आनाकानी की जा रही है। इसी को लेकर संघ द्वारा लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। अब तक हमारे द्वारा कार्य बंद नहीं किया गया है, लेकिन अगर सरकार हमारी मांगें नहीं मानती है तो आगे चलकर हमें काम भी बंद करना पड़ेगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार की होगी। देखिए ग्वालियर आगमन के दौरान हमारे संवाददाता से उनकी यह बातचीत। आंदोलन आगे जारी रहेगा, किस तरह की आपकी मांग है? हमने अपना 16 अगस्त में नोटिस दिया था। 16 अगस्त के बाद में 15 सितंबर में हमने महाप्रबंधकों के माध्यम से माननीय ऊर्जा सचिव जी को ज्ञापन दिया। 23 सितंबर में हमने मुख्य महाप्रबंधकों के माध्यम से हमने ऊर्जा मंत्री जी को ज्ञापन दिया है। 10 अक्टूबर को हमने प्रबंध संचालकों के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया है। अभी 14 तारीख से 18 तारीख तक हमारा वर्क टू रूल चल रहा है। 21 तारीख को हमारा एक दिन का कार्य बहिष्कार है और हम 25 तारीख से फिर अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार करेंगे। हमने अपना पूरा जो प्रोग्राम बनाया इस हिसाब से बनाया कि हम नहीं चाहते किसी तरह से विद्युत व्यवस्था में व्यवधान पैदा हो, लेकिन हमें ये लग रहा है कि हमारा प्रबंधन ये चाहता है कि जब तक हमारे अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार पर ना जाएं और विद्युत व्यवधान पैदा ना हो कि तब तक हम उन समस्याओं को लेकर कोई चर्चा ना करें। किस तरह की मुख्य मांगें रहेंगी आप? हमारी मुख्य मांगें कोई 5 पैसे का भी आर्थिक बोझ नहीं पड़ना है। हमारी मांग है कि आप एई की भर्ती बंद कर दीजिएगा और जेई को एई का प्रमोशन दे दीजिए, क्योंकि आज की तारीख में हमारे 32 से 35 साल के जेई हैं जिनको कि एसी का वेतन मिल रहा है, लेकिन काम वो जेई का कर रहे हैं। और जबकि होता ये है कि एई जो भर्ती होके आता है उसको हम 6 साल में प्रमोशन दे देते हैं, वो 6 साल में डीजीएम का काम करने लगता है। और जेई के साथ ये है कि हम 30 साल तक उसको एई बनाने को तैयार नहीं है। और जबकि एई की जगह खाली है पूर्व क्षेत्र में 40 टीए ग्रेड को, जो कि पॉलिटेक्निक नहीं है, जो मिनिमम क्वालिफिकेशन होती है वो भी नहीं है, मात्र आईटीआई है, उनसे हम जेई का काम करा रहे हैं। और 2011 और 2012 से वो लोग इतना काम कर रहे हैं। अभी जानकारियां मेरे पास में आरटीआई में हमने ली है, हम उसको जो है बड़े ऊंचे स्तर पर भी उठाएंगे कि इस तरह का काम क्यों कर रहे हो आप। जेई की भर्ती करने से परहेज क्यों करते हो? आप एई की भर्ती करना चाहते हो, एई की भर्ती करोगे आपको 60-65 हज़ार देना पड़ेंगे, जेई की भर्ती करोगे आपको 30-32 हज़ार देना पड़ेंगे और एई का काम करने के लिए आपको 30-35 साल का अनुभवी व्यक्ति मिलेगा, तो वो व्यवस्थाओं को ज़्यादा अच्छे तरीके से चलाएगा बनिस्बत नए आदमी को 2-4 साल उपभोक्ताओं की समस्याओं को समझने में ही लग जाते हैं। और जब वो 25-25, 30 साल नौकरी कर चुका है तो उसे बहुत अच्छा अनुभव हो जाता है। तो हम उसको बनाना क्यों नहीं चाहते? आप एई की भर्ती के लिए बिल्कुल प्रयासरत हैं कि हम एई को भर्ती करेंगे, जेई को भर्ती करो ना। गुजरात मॉडल है, गुजरात में आज गुजरात इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड फायदे में जा रहा है, वहाँ लॉसेज नहीं है, थेफ्ट नहीं है। उसका कारण ये है काम करने के लिए आपको 30-35 साल का अनुभवी व्यक्ति मिलेगा, तो वो व्यवस्थाओं को ज़्यादा अच्छे तरीके से चलाएगा बनिस्बत नए आदमी को 2-4 साल उपभोक्ताओं की समस्याओं को समझने में ही लग जाते हैं। और जब वो 25-25, 30 साल नौकरी कर चुका है तो उसे बहुत अच्छा अनुभव हो जाता है। तो हम उसको बनाना क्यों नहीं चाहते? आप एई की भर्ती के लिए बिल्कुल प्रयासरत हैं कि हम एई को भर्ती करेंगे, जेई को भर्ती करो ना। गुजरात मॉडल है, गुजरात में आज गुजरात इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड फायदे में जा रहा है, वहाँ लॉसेज नहीं है, थेफ्ट नहीं है। उसका कारण ये है वहाँ एई की भर्ती नहीं करते हैं, जेई की भर्ती करते हैं। अमूमन पहले जेई की भर्ती इसलिए करते थे कि पॉलिटेक्निक एजुकेशन हुआ करती थी। आज तो हमारे जो नए जेई आए हुए हैं उनमें से 80-90% तो बी किए हुए हैं, मतलब एई की और जेई की क्वालिफिकेशन में कोई अंतर ही नहीं है। आपको 35 हज़ार रुपये के अंदर जब जेई मिल रहा है तो आप 60-65 हज़ार रुपये में एई को क्यों लेना चाहते हैं? और दूसरा क्या है कि हमारे यहाँ कंपनी में समान व्यवस्थाएं नहीं हैं। पूर्व क्षेत्र पश्चिम क्षेत्र में जूनियर इंजीनियर बोला जाता है, यहाँ मध्य क्षेत्र में उसको सहायक प्रबंधक बोलने लगते हैं।
जब प्रदेश एक है तो व्यवस्थाएं भी एक होना चाहिए, सिस्टम एक होना चाहिए। पूर्व क्षेत्र पश्चिम क्षेत्र में वितरण केंद्रों पर लाइनों के सुधार के लिए वाहन व्यवस्था है, लेकिन मध्य क्षेत्र में लाइनों के सुधार के लिए वाहन व्यवस्था नहीं है। जबकि 20-20 और 25-25 हज़ार कंज्यूमर्स हैं, 50-50 11 kV लाइन के फीडर हैं। अब वो किस स्थिति में देख रहे हैं ये वो हमारा कनिस्टेंट्री जानता है। आउटसोर्स कर्मचारी हमको उपलब्ध करा दिए गए हैं, लेकिन आउटसोर्स कर्मचारियों को बारंबार हम लिख रहे हैं कई बार कि उनको अधिकृत करिए, लेकिन कोई अधिकारी उनको अधिकृत करने को तैयार नहीं है। और कभी भी दुर्घटना हो जाती है तो उस कर्मचारी के परिवार वाले सबसे पहले जेई के साथ में मारा पीटी मैंने हैंडलिंग करते हैं। उसके बाद में फिर ये होता है कि साहब हम आपके खिलाफ में FIR दर्ज करेंगे कि वो काम करने के लिए अधिकृत नहीं था, आपने उसको खंभे पर क्यों चढ़ा दिया। और जबकि जेई की मजबूरी है, वो लिख के दे चुका है कि हमारे पास में कर्मचारी नहीं है, हमें इन्हीं से ही काम कराना पड़ रहा है, लेकिन वरिष्ठ कार्यालय इस बात पर कहीं से कहीं तक ध्यान नहीं दे रहा है। और हम जबकि लगातार प्रयासरत हैं, MD स्तर पर भी केवल पश्चिम क्षेत्र में काम हुआ है, मध्य क्षेत्र में 10% हुआ, पूर्व क्षेत्र में बिल्कुल भी नहीं हुआ, कोई कर्मचारी अधिकृत नहीं किया गया। यही हमारी मांग है।